हेलो दोस्तों, ये है जुपिटर 125 BS6 और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी वायरिंग की दिक्कत आ रही है। लेकिन थोड़ी सी वायरिंग ही बहुत समस्या आ जाती है। जो तीर कमान का एरो आता है ये भी आ जाता है और हॉर्न भी बज रहा है और इसका जो सेल्फ है वो सेल्फ नहीं ले रही। तो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि जुपिटर में सेल्फ की समस्या कहाँ से आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आज हमको आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और 4 मैकेनिक लोगों को ज़रूर शेयर करना कि अगर उनके पास कोई ऐसी जुपिटर आती है तो इसका मत्था कैसे खोलते हैं और किस तरीके से खोला जाता है, क्योंकि हर किसी पे इस जुपिटर का मत्था नहीं खुलता और हम 5 मिनट के अंदर इसका मत्था हम खोल देते हैं। तो इसका जो सेल्फ की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि BS6 गाड़ी है। तो एक एक पॉइंट को हमें चेक करना पड़ता है कि कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से प्रॉब्लम है, और अच्छी तरीके से चेक करने के बाद हम जब भी कंफर्म करते हैं, उससे पहले कंफर्म नहीं करते। तो यहाँ से हम बटन चेक कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई कभी आती है कभी नहीं आती। तो यहाँ से तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका मत्था खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो कस्टमर है इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है स्कूटी से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये भाई शोरूम पर लेके गया था, लेकिन उस भाई ने कहा कि ये जो स्कूटी है आपको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपको स्कूटी मिल जाएगी। लेकिन भाई को आपको इनको हाथ करंट की वजह से चाहिए था, क्योंकि नीचे के साइड 2 बोल्ट होते हैं, एक सामने बोल्ट होता है और जो ये ऊपर वाला काला कवर है इसको ऊपर की साइड को खींचना पड़ता है, क्योंकि इसमें एम लॉक होते हैं। एम लॉक, काला वाला कवर निकलने के बाद एम लॉक होते हैं इसमें। इसे खींचने के बाद आमने सामने और साइडों में पेच होते हैं। तो हमने इसका वाइजर खोल लिया है और वाइजर खोलने के बाद इसके चेक कर रहे हैं कि इसकी जो सेल्फ के बटन पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो इसे लगा देंगे हम चिमटे को अर्थिंग में लगा देंगे। आपको चेक करके दिखाएंगे कि ऑरेंज वाले तार में सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो ऑरेंज वाले तार में सप्लाई आ रही है और वाइट वाले में भी चेक करेंगे, क्योंकि वाइट वाले में ब्रेक दबाने के बाद आती है सप्लाई। तो ब्रेक दबाने के बाद भी सप्लाई आ गई है इसमें। और जो भी दिक्कत थी, जो समस्या ही, तो इसमें यहाँ तो सही है। अब मैं इसका बटन को जो चेक करूँगा कि बटन में क्या दिक्कत है या नहीं है। तो बटन में हम सप्लाई चेक करते हैं। आप इसे कहीं से ही चेक कर सकते हो बटन। तो यहाँ पर मेन सप्लाई आ रही है और जो ब्रेक से दब के आ रही है वो सप्लाई आ रही है। अब बैक सप्लाई की सप्लाई चेक करते हैं, बैक की। हॉर्न का बटन दबा के देखते हैं कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। तो भाई बटन दबाने के बाद भी सप्लाई आ रही है। तो आगे से कोई प्रॉब्लम या में कुछ नहीं है। तो मत्थे में से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है मत्थे में से। तो हम इसकी नाक खोलेंगे। नाक खोलने के बाद इसकी फ्यूज चेक करेंगे। नाक बस ज़्यादा नहीं होता कि 2 पेच से ही नाक खुल जाती है इसकी। एक लेफ्ट और राइट में पेच होता है। तो हमने सबसे पहले बैटरी के एम्पियर नापे। बैटरी के एम्पियर नापने के बाद तो बैटरी में पूरी जान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके फ्यूज हमने चेक कर लिए और फ्यूज चेक करने के बाद हमें तसल्ली होगी कि यहाँ से कोई नहीं है। तो इसकी जो हमें डिग्गी है इसे हमें खोलना पड़ेगा और डिग्गी खोलने के बाद आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं कि इसमें और क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है। क्योंकि BS6 से जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में। तो जो भी कपलर है, इसे हम कपलर को चेक करेंगे इस कपलर में क्या दिक्कत है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है और बारिश चालू होने से हमारा थोड़ा काम कठिन हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि बारिश चालू हो गई तो हमें गाड़ी का काम रोकना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, और जो भी समस्या आ रही है इसके अंदर, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस कपलर में लग रही है हमें। क्योंकि हमें इस कपलर में डाउट लग रहा है क्योंकि ये इससे ही बैटरी चार्जिंग की सप्लाई होती है और इससे ही ECC कॉइल वाली सप्लाई होती है। तो ये ECC कॉइल जो सप्लाई आती है इसमें हमें कपलर निकालना है। तो हमने ये कपलर निकाला, बहुत कैड़ा निकला है, कपलर बहुत कठिन निकला है, क्योंकि ये अंदर की साइड से पूरा पिघल चुका था, जिसके वजह से सेल्फ और ये बैटरी चार्जिंग करने में दिक्कत आ रही थी इसके अंदर। तो इसका कपलर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कपलर बिल्कुल बाहर, बिल्कुल अच्छी तरह से सगले का पिन जो हैं इसकी पिघल चुकी हैं अंदर ही अंदर, और ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन ऐसा कपलर कोई भी नहीं है हमारे पास। तो फ़िलहाल कि आज 1-2 दिन के लिए इसे हम इसको डायरेक्ट कर देंगे और इसमें अलग से नई क्लिप डाल के इसमें अंदर से एक कपलर लगा देंगे, क्योंकि इसमें कपलर ही लगता है और बिना कपलर के ये कामयाब नहीं है।
क्योंकि जोड़ जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, पानी पहुंच जाता है, जस्ट पहुंच जाती है, तो उससे फूकने के बाद, हीट होने के बाद प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी इसके ईसीसी जो कॉइल थी उसका कपलर था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और उसी की वजह से ये सेल्फ नहीं ले रही थी। क्योंकि हमने बस आधा पौन घंटा हुआ ऐसा खोले हुए, और आधे पौन घंटे के अंदर हमने BS6 जुपिटर 125 सीसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्योंकि शोरूम पे कहा था कि 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन क्या हमने 1 घंटे के अंदर से कंप्लीट भी कर देंगे। आधे मतलब 1 सवा घंटा लग जाएगा खोलने में और करने में और इसे फिट करने में। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने सॉर्ट आउट कर दी है, क्योंकि आगे से कोई भी कमी नहीं थी इसकी, तो इसे हम आगे से फिट कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में आपको क्या सीख मिली और क्या आपको सीखने को मिला, तो हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये मैकेनिक भाइयों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत से मैकेनिक भाइयों पे इसका जो एक्टिवा का जो वाइजर होता है वो नहीं खुल पाता, और उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से खोलने हैं। तो पहले वाइजर पे जो ब्लैक कलर का कवर होता है उसको ऊपर की साइड को आपको खींचना है, और उसके बाद खींचने के बाद आपको 2 पेच आगे की साइड मिलेंगे 8 नंबर के, और 2 पेच मिलेंगे आपको 10 नंबर के आगे की साइड, और 2 होते हैं नीचे की साइड वाइजर में, और 1 होता है आगे नाक से ऊपर जहाँ पे वाइजर के पेच खींचा जाता है, एक मेन। तो जो भी प्रॉब्लम थी इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से चेक करके आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया, क्या समस्या आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी। अच्छी तरीके से मैं आपको चेक करके और कंफर्म करके बिल्कुल दिखाया है कि कोई फॉल्ट हो, कोई इसमें इशू तो नहीं आ रहा था, या क्योंकि इसमें एक एरो तो आ रहा था, तो इसमें जो एरो था उसकी बैटरी चार्जिंग का जो एरो था वो भी अब चले गया है, क्योंकि इसके अंदर और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि हमें सिर्फ जहाँ हमें प्रॉब्लम थी उसके वजह से दिक्कत थी वो हमने सॉल्व कर दी, और उसका थोड़ा हमें इसका सेल्फ का बटन दिक्कत कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सेल्फ को हम चेक करने के बाद आपको गाड़ी, तो इसका सेल्फ का जो बटन है इसे भी चेंज कर देंगे, क्योंकि समस्या नहीं चाहते कि कस्टमर बार बार की दिक्कत आए, समस्या आए। तो जो भी दिक्कत आएगी अच्छे तरीके से हम इसे यहाँ से दबा के हम चेक कर रहे हैं, तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा डाउट है इसके अंदर, कभी कभी दिक्कत करता है, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैकेनिक लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करें।